सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। फिलहाल कश्मीर में मौजूद हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपसे कोई भी बड़ी खबर ना छूटे। हजरात मोहतरम, ईरान नरम पड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा नरम। सोचा नहीं था कि ईरान इतनी जल्दी इतना नरम पड़ जाएगा। ईरान ने अपनी रजामंदी जता दी है, ईरान राज़ी हो गया है। ईरान जो है, जो उसके एक्स्ट्रा यूरेनियम थे, जो उसने ज़्यादा यूरेनियम बनाए हुए थे, वो यूरेनियम अपने एक्स्ट्रा जो थे रशिया, यहाँ तक कि अमेरिका को भी देने के लिए तैयार हो गया है। अब इसके बदले ईरान ज़रूर कोई ना कोई अपनी बड़ी बात मनवाएगा, लेकिन फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है कि ईरान इस डील के लिए बहुत बहुत ज़्यादा तैयार है, राज़ी है। देखना अब ये है कि आगे क्या होता है। अब ये बात क्लियर है कि अमेरिका और ईरान की डील काफ़ी करीब है। दोनों के बीच काफ़ी बड़ी डील हो सकती है, जो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि इजराइल के साथ साथ E3 यानी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन भी इस डील को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हजरात, कोई नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान की डील हो जाए, खासकर पहले ये इजराइल नहीं चाहता था और अब E3 का जो ग्रुप है वो भी यही चाहता है कि ये डील टूट जाए। वहीं एक बार फिर से खबर ये आई कि नेतन्याहू ने फिर से कोशिश की है और फिर वो अमेरिका गया। नेतन्याहू अमेरिका इसलिए गया ताकि ट्रंप को पटाया जा सके। देखिए, दूसरा दौरा था डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का, ये दूसरा दौरा था और नेतन्याहू इस मकसद से गया था कि इस बार पूरी कोशिश की जाएगी और कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को मना लिया जाएगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर ये है कि नेतन्याहू का झटका तब लगा उनको जब वो वहाँ पहुँचे अमेरिका। 3-4 दिन वहाँ स्टे करना होता है, लेकिन जब वो पहुँचे तो उसके एक दिन बाद ही, यानी ट्रंप से मीटिंग के 24 घंटे पहले, मीडिया के थ्रू, मीडिया जो न्यूज़ चैनल चल रहा था उसके थ्रू नेतन्याहू को पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका है, अमेरिकी गवर्नमेंट, वो तो हर तरह से एक बार फिर से ईरान से बात करने को राज़ी है। यानी जिस उम्मीद से नेतन्याहू गया था वहाँ पर अमेरिका में, एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जब अमेरिका की गवर्नमेंट ईरान से बात करने को तैयार हुई, तो फिर ये एक बड़ा झटका दूसरी बार नेतन्याहू को लग गया है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के ऊपर ऑयल को लेकर और गैस को लेकर एक बार फिर से अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ईरान के विरोधी हमारे साथी हैं वो भी थोड़ा थोड़ा खुश रहें, और अगर ईरान से हमारी डील हो जाए तो फिर क्या ही कहने। अब ईरान पर जो पाबंदियां अमेरिका ने पिछले कई बार में लगा दी है बातचीत करते ही करते, ऐसे में ईरान ने कहा है कि अमेरिका सीरियस नहीं है किसी भी तरह की डील के लिए, क्योंकि एक तरफ वो बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ वो हम पर पाबंदी लगा रहा है। उधर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान के सामने मांग रखी है, पूरी दादागिरी है दोस्तों। कहा है कि आप पहले हुथीस का साथ छोड़ दीजिए, जो यमन के हुथीस को आप सपोर्ट करते हैं उनको आप सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। आप अपना यूरेनियम, यानी जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर अमेरिकी इंस्पेक्टर को अलाउ कीजिए कि वो वहाँ जाएं। इसके अलावा आपके पास जो एक्स्ट्रा यूरेनियम है उसको भी आप ख़त्म कीजिए। सबसे बड़ी बात यह कि ये भी अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्रियों द्वारा बार बार बोला जा रहा है कि ईरान की जो मिसाइल प्रोग्राम है, जिस तरह की ईरान ख़तरनाक मिसाइलें बनाता है, ईरान वो मिसाइलें बनाना भी छोड़ दे, मतलब अपने हाथों से जो है अपना गला काट ले। ये बेवकूफ़ी वाली बात। अगर ईरान इस तरह की कोई डील करता है यूरेनियम के अलावा, तो ईरान का वही हाल माना जाएगा जैसे थूक कर चाट लिया। हालांकि हमें उम्मीद नहीं है कि ईरान इस तरह की बातों के लिए ऐसी शर्तों पर राज़ी होगा। ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके इंस्पेक्शन के लिए IAEA के चीफ मौजूद हैं और ईरान उन्हें कभी नहीं रोकता। इस बार भी IAEA के चीफ वहाँ मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने ये शिकायत की है कि IAEA के जो चीफ हैं वो अमेरिका को हमारे परमाणु और हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट की जानकारी गलत दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि IAEA के चीफ भी इजराइल के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। वहीं इजराइल की फोर्सेस,
इजराइल की IDF ने कहा है, फौज ने कहा है कि साल 2025 यानी जो साल चल रहा है ये जंगी साल होगा हमारे लिए, ये जंग का साल होगा। और इस साल हम इस जंग में, ये जो जंग चलेगी 2025 में, हम ईरान और गाज़ा पर फोकस करेंगे। जो बात आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि जो अमेरिका और ईरान की डील हो रही है, अगर ये डील हो जाती है तो अगले 25 सालों तक ईरान कभी भी परमाणु नहीं बना पाएगा। इस डील की यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर ईरान इस डील के लिए राजी होता है तो देखा जाएगा किन शर्तों पर। अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं क्योंकि ईरान जैसे तैसे अपने तेल दूसरे देशों को बेच रहा था। लेकिन अमेरिका ने जो ये पाबंदी ईरान पर लगाई है, इसके लपेटे में तुर्की की कई बड़ी कंपनियां भी आ चुकी हैं जो चुपके चुपके ईरान से तेल ले रही थी। अब तुर्की की उन कंपनियों पर भी अमेरिका की पाबंदी थूक गई है। अब ईरान भले ही अमेरिका से बातचीत तो कर रहा है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का बयान ये है कि हमने 1990 से लेकर इसी अमेरिका से कई बार बात की, हमने कई अहम मुद्दों पर बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका से बात करना हमारे लिए कोई इज्जत वाली बात नहीं है। अमेरिका किसी भी वादे पे नहीं टिकता और अमेरिका हमेशा से धोखा देता है। जिस तरह से हम अमेरिका से अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और इस बातचीत की वजह से हमारे मुल्क के अंदर के हालात नहीं बदलने वाले। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई इस बातचीत से खुश यानी राजी नहीं है। حدود 2 سال یک معاهده‌ای هم تشکیل شد. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخاستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن। एक बहुत बड़ा अपडेट दे रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि हर छोटा छोटा आपको अपडेट देता रहूं। मैं इसी वीडियो में आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं। फ्लोटिला, एक फ्लोटिला क्या होता है? फ्लोटिला का ऐलान तुर्की ने किया था कि जिस तरह से गाज़ा के अंदर मदद नहीं जा रही है और इजराइल लगातार गाज़ा और फ़िलिस्तीन पर हमला कर रहा है, तो हम इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, उनके एजेंट्स हैं और बहुत सारी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, उनको इकट्ठा करेंगे 40 से 50 लोग, और वो समुद्री रास्ते से गाज़ा मदद लेकर जाएंगे, जिसमें डॉक्टर्स भी होंगे और बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे। अब ये मामला ठंडा पड़ चुका था। ऐसे में जो इंटरनेशनल वाटर है वहाँ पर 40 से 50 इंटरनेशनल एक्टिविस्ट, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग भी मौजूद थी, मदद लेकर समुद्री रास्ते से शिप के ज़रिए गाज़ा की तरफ आगे बढ़ रही थी। और इसकी जानकारी इजराइल को क्यों ना होती? इजराइल ने पता है क्या किया? उन तमाम जो फ्लोटिला पर मौजूद जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट थी, उनके ऊपर ड्रोन हमला कर दिया, और ड्रोन हमला ऐसा कि वो पूरी शिप खराब हो गई और उसका इंजन तबाह हो गया। जब उस शिप पर मौजूद इंटरनेशनल एक्टिविस्ट ने SOS यानी मदद मांगी, तो करीबी मुल्क से यानी माल्टा से मदद मांगी गई और माल्टा ने आकर उन एक्टिविस्ट्स को बचाया। ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अमेरिका और इजराइल का बिहेवियर। ये जो इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने खुद बताया है कि इनके साथ कब क्या हुआ और कैसे हुआ। मेरी नज़र में इजराइल ने भाई इनको छोड़ दिया, वरना इजराइल वो है जो 2-2, 3-3 महीने के बच्चों को नहीं छोड़ रहा है, माँ की पेट में ही कत्ल कर दे रहा है। ऐसे में अगर इंटरनेशनल एक्टिविस्ट को छोड़ दिया है तो ये काफ़ी बड़ी बात है ना? सुनिए इंटरनेशनल एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं। Bugün tarihlerimiz 2 Mayıs Cuma'yı gösteriyor. Şu an sabah 6 saatlerindeyiz. Daha güneş yeni doğuyor.
Gece 12.30 sularında İsrailli dronlar tarafından saldırıya uğradık. Şu an Malta'nın 14 mil açığında bekliyoruz. Vicdan gemisi uzun süren bir hazırlığın ardından Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmayı planlıyordu. Bu gece buraya 2 tane drone atışı yapıldı. Şu an gemimizde su alıyor. Tam 3,5 saat süren bir yangın yaşadık. Çok zor söndürebildik bunu. Geminin elektriği tamamen kopmuş durumda. Aslında şu an biraz da sürükleniyor. We have been attacked by the Israeli drones. And as you can see, there's huge damage here. There was 2-time attack on our deck. This is an extreme emergency. We are currently in Malta with a lot of humanitarian volunteers that were supposed to go on the Freedom Flotilla, which is a mission that was supposed to deliver humanitarian aid to Gaza and break the illegal siege on Gaza. This ship that was supposed to be boarded today and tomorrow has been attacked 4 hours ago. So half past 12 in the middle of the night, 30 humanitarian volunteers are currently on this ship. The ship was attacked. It is currently on fire. The ship is sinking and all SOS calls are not being answered. Attacking a humanitarian mission is a war crime. We need you to demand your government to stop all aid to Israel and demand an end to the illegal siege. We are sending you all love and rage and solidarity from the Mediterranean Sea. Free Palestine. ये बात कंफर्म है कि इनके साथ ये हादसा हुआ है। इजराइल ने इनके ऊपर आतंकी हमला किया है। हालांकि दूसरी तरफ खुद सबूत दिए हैं माल्टा की गवर्नमेंट ने, जिस तरह से उस आग को, इजराइल के हमले से लगी हुई आग को बुझाते हुए वीडियो जारी किया है माल्टा ने, देखने लायक। Ne hale geldi gemi? Burayı vurdular. Ne bu abi? Delip geçmiş buraya abi. Burada bir şey var. Delip komple geçmiş burayı. Orada bir şey. कोई भी गाजा और फिलिस्तीन के साथ नहीं है। ये जो माल्टा आग बुझाकर बहुत अच्छा बन रहा है, ये माल्टा वही देश है जब ये फ्लोटीला, इनका कारवां जब माल्टा से परमिशन मांग रहा था कि आप हमें अपने समुद्री इलाके से गुजरने दो, तो इसी माल्टा ने परमिशन देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से दूसरे रास्ते से ये फ्लोटीला, ये ग्रुप, ये कारवां आगे बढ़ रहा था। हजरात मोहतरम, ये है ईरान और मिडिल ईस्ट की कुछ खास खबर जो आपसे छूटनी नहीं चाहिए थी। हमारी कोशिश है कि आपको लगातार अपडेट देते रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, लाइव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जय हिंद।